हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते नहीं वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। इसके साथ साथ कहते हैं एक तीर दो निशाने। अगर आपने ये कहावत सुनी है तो इस म्यूचुअल फंड के लिए ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। अब क्यों बैठती है, चलिए वन बाय वन करके रास्ते में बात करेंगे, चलते चलते यूं ही बात करेंगे रास्ते में। चलिए शुरुआत करते हैं रास्ते की। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इसका एनएवी 120 रुपए का चल रहा है, और जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं एक साल की बात करूंगा तो 13% के आसपास का सीएजीआर है, 3 साल की बात करेंगे तो 25% के आसपास का सीएजीआर है, 5 साल की बात करेंगे तो 17.27% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 22.41% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर किया है। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो एक साल में 13%, यानी कि कितना रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया 7% के हिसाब से। अगर महंगाई को हटा दे तो 5% आपको रिटर्न और मिला। क्या चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए भाई साहब। और अगर मैं ये बताऊं, जब भी स्टॉक मार्केट गिर रहा था इस साल, चूंकि स्टॉक मार्केट 2 वजह से गिरा, अगर मैं पिछला बात करूं, एक तो अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से बहुत तेजी से स्टॉक मार्केट गिरा, और दूसरा जो रशिया यूक्रेन का वॉर भी जो पैरेलल चल रहा था, इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन भी चल रही थी, जो रेट हाइक चल रहा था, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा था। कहीं ना कहीं 3 रीजन की वजह से, वो 3 बिग रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट गिरा। उसमें भी इस म्यूचुअल फंड ने 13% का एक साल में रिटर्न डिलीवर करके दिया है, जबकि मैक्सिमम कहते नहीं कि हिम्मत ना हार, है ना, गणपति आपके साथ है। तो उसी तरीके से मैक्सिमम 22% का सीएजीआर ये देखते ही बन रहा है यहाँ से। साथ ही साथ जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो इस म्यूचुअल फंड को 10 साल हो चुका है, और यहाँ से देखिए 5 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। रेट करे भी क्यों ना, क्योंकि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है तो ये म्यूचुअल फंड एक खराब म्यूचुअल फंड उतरता है। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का ये एक म्यूचुअल फंड है। अंकित जैन साहब फंड मैनेजर हैं आपके, साथ ही साथ नीलेश सुराना साहब भी आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अब फंड मैनेजर क्या होता है मेरे दोस्त, आपके और स्टॉक मार्केट में, यानी कि आपके शेयर्स और आप जब पैसा डालते हो उसके बीच की जो एक कड़ी होती है वो है फंड मैनेजर। क्योंकि फंड मैनेजर ही आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है, क्योंकि आपके पैसे को यहाँ मैनेज, देखिए आपका पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में ही है, पर उसको आप डायरेक्ट ना लगा के एक फंड मैनेजर, यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो को पेमेंट करके आप एक बंदा हायर कर लेते हो, एक पढ़ा लिखा एक अच्छा बंदा हायर कर लेते हो, जो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका 24 घंटे यही काम है, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करना, अच्छे शेयर्स को ऐड करना, खराब शेयर्स को निकाल के फेंकना पोर्टफोलियो से। तो कुछ इस तरीके से चलता रहता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न कहीं ना कहीं, और कंसिस्टेंसी बैन होता है स्टॉक मार्केट में। जब आप पैसा लगाते हो किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो वहां पर कंसिस्टेंसी का बड़ा खेला हो जाता है। पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी रखते हो तो यकीन मानना मेरे दोस्त, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो आपके रिटर्न में भी कंसिस्टेंसी रखता है। 3 महीने में बात करेंगे 11% का, 6 महीने में 15% का, 1 साल में 13, 3 साल में 97, इसके साथ साथ 5 साल में 121, और 10 साल में आपके पैसे को 8.56 टाइम्स इसने कर दिया, यानी कि 10 साल में पैसे को 8 गुना 8.5 गुना के आसपास कर दिया। और क्या चाहिए भाई साहब, बताओ, और क्या चाहिए, क्या दे दे, क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। मैं हमेशा रिस्क बताता हूं, क्योंकि आप कहीं भी आप इन्वेस्ट करें तो रिस्क का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं अगर इस म्यूचुअल फंड के नाम की बात करूं तो देखिए, मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब देखिए, जब ये एमर्जिंग और ब्लू चिप लिखा है ना, तो इसका मतलब है मेरे दोस्त, जब मेरा एसेट की इस फंड के बारे में बात आती है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा लार्ज कैप में भी जाता है और आपका पैसा मिड कैप में ही जाता है। यानी कि एक तीर दो निशाने, यानी कि एक म्यूचुअल फंड को ले लेने से आपका लार्ज कैप भी कंप्लीट हो गया, मिड कैप भी कंप्लीट हो गया, और कहीं ना कहीं इन्होंने रिटर्न भी अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। मेरा एसेट भी एक जाना माना नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी कि जो एक ये फंड है लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक कॉम्बो है, ठीक है। 27,948 करोड़ का इसका एसेट साइज है, 0.67% का, 0.67 सोच के देखो भाई साहब, 1% यानी कि आधा % में आपको इतने पढ़े लिखे बंदे मिल रहे हैं। अब कोई आपका कहते नहीं तोतला सेठ सगे वाला, तो कोई सगा वाला तो है नहीं, ठीक। फिर क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं सिर्फ आपसे ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं किया जा रहा है।
ये सबसे चार्ज किया जाता है। तो इसकी वजह से जो फंड मैनेजर को चाहिए होता है एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से उनको पैसा चाहिए होता है, उन्हें पैसा मिल जाता है, और आपको रिटर्न चाहिए होता है, आपको रिटर्न मिल जाता है। और स्टॉक मार्केट को क्या चाहिए होता है? पैसा। स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने के लिए, यानी कि भारत की जीडीपी को ऊपर जाने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जिसको जो चाहिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको क्या चाहिए? एक कम एक्सपेंस रेशियो, तो 0.67% का केवल ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत सही, बहुत अच्छा और बहुत सटीक है। 3.48% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250, यानी कि लार्ज और मिड कैप का एक इंडेक्स होगा। तो निफ्टी का लार्ज और मिड कैप में 250 जो टॉप के शेयर्स होंगे उनमें आपका पैसा जाएगा। अब कौन कौन से शेयर्स हैं उनमें से अभी मैं वन बाय वन करके बात करने वाला हूं। प्लान ग्रोथ है, आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को सिलेक्ट करें रादर देन के रेगुलर प्लान को। और इस फंड ने भी एग्जिट लोड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कहानी नहीं लिखी है फिलहाल, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाई साहब अगर 1 साल के अंदर निकले तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो कृपया करके सोच समझ के पैसा लगाएं, और किसी भी म्यूचुअल फंड में आप रुकें तो कम से कम 1 से 1.5 साल जरूर दें अच्छे रिटर्न को पाने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखिए फाइनेंशियल में आपका 28.50% पैसा जा रहा है। देखिए फाइनेंस को सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है, हेल्थ केयर। क्योंकि फाइनेंस को टारगेट पता है क्यों किया है? फाइनेंस को टारगेट इस वजह से किया है क्योंकि अगर आप HDFC बैंक को देखेंगे तो रिटर्न ही नहीं दिया भाई पिछले 1-1.5 साल से, तो उसमें कोई रिटर्न ही नहीं बना HDFC बैंक से। और देखना पक्का HDFC बैंक तो होगी इनके पोर्टफोलियो में। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर पिछले 1-2 साल से सप्रेस था, पर फिर भी अभी बैंकिंग सेक्टर में देखिए मोदी जी का जो लाल किले पर जो भाषण हुआ है, ठीक है, वहां पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बताने की कोशिश करी है कि PSU बैंक में भी बढ़त आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो आप PSU सेक्टर पे नज़र बना के रखना है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ सेक्टर्स की और की बात करें जहां पर जो मोदी जी की जो स्पीच थी, मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूं, मैं केवल फाइनेंशियल हो रहा हूं कि भाई साहब आपको चाहिए रिटर्न कोई भी दे आपको बना के, ठीक है, तो आपको चाहिए रिटर्न। तो वहां पर उन स्पीच की अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं तो वहां पर सी यानी कि जो समुद्र से जो यातायात होता है ना, उन सेक्टर्स पे आप नज़र रखना। रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो शेयर हैं आप उन पे नज़र रखना। एयरोस्पेस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं आप उन पर नज़र रखना। रेलवे से रिलेटेड जो कंपनी है आप उन पे नज़र रखना। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं आप वहाँ पर नज़र रखना। जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनीज हैं आप वहाँ पे रखना। जो ड्रोन सेक्टर से बिलोंग कर रही है कंपनीज आप वहाँ पर नज़र रखना। जो बैंक से आप वहाँ पर नज़र रखना। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं आप वहाँ पर नज़र रखना। देखना आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा यही कुछ बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, एनर्जी, मटेरियल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, अनक्लासिफाइड कुछ इन्होंने लिखा हुआ है 3.75%। अनक्लासिफाइड वही होगा कि हो सकता है ये पैसा लगा रहे हो कहीं ना कहीं इंडेक्स में पैसा कहो डाल देते हो, कहो रोज़मर्रा के कुछ शेयर्स में खरीद बेचत चल रहा हो जिसकी वजह से रिटर्न दे पा रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें चलती रहती है, कोई बात नहीं भाई। अनक्लासिफाइड है तो केमिकल्स हो गया, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं जिसकी बात मैं ऊपर कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग और इंश्योरेंस जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा कुछ दिग्गज सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। आप बात करते हैं किन किन कंपनीज में आपका पैसा पड़ा है। देखिए कहते हैं होनहार बिरवान के और होत चिकने पात, ऐसे कुछ ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर HDFC बैंक लिमिटेड है, वहाँ पर देख रहे थे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में पैसा बढ़ा था और HDFC बैंक टॉप पर है और सबसे ज़्यादा स्टेक इन्होंने वहीं पर डाला है 6.61%, ठीक है। इसके साथ साथ ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो मुबारक हो बहुत बहुत जिनके पास रिलायंस का शेयर था उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिल गए होंगे, ठीक है, आपके डीमैट में आ गए होंगे। कुछ अदर्स में पैसा पड़ा हुआ है, ये वही है अदर्स कैश होल्ड वाला, ठीक है। एक्सिस बैंक लिमिटेड, SKF इंडिया, भारत फोर्ज, लार्सन एंड टूब्रो, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, JK सीमेंट, SCL टेक्नोलॉजी, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, टाटा कम्युनिकेशंस, बाटा इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल लिमिटेड, डिलीवरी, टाटा मोटर्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ग्लैंड फार्मा तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। उसके बाद ग्लैंड फार्मा तो 4,000 रुपये के आसपास शेयर घूम रहा था, उसके बाद देखो भाई साहब कहाँ तक गिर गया, 1,600 रुपये तक गिर गया था। उसके बाद ग्लैंड फार्मा करीब 1,600 रुपये तक गिर गया था। उसके बाद रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो फिर से इसने भागना शुरू करा है, ठीक है। टाटा स्टील लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, सीएट लिमिटेड, सीएट पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए भाई साहब, सीएट लिमिटेड बढ़िया शेयर काम कर रहा है। ये ल्यूपेन लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, LTI माइंट्री, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NIT टेक्नोलॉजी, बेयर्स क्रॉप साइंस लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट, FSNE ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका के नाम से आप इसे जानते हो, सन फार्मास्यूटिकल, ऑरबंदो फार्मा, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग, इमामी लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस, IGL के नाम से आप इसे जानते हो, प्रेस्टीज स्टेट, ITC लिमिटेड, इंडियन एनर्जी, IEX के नाम से आप इसे जानते हो,
इसके साथ साथ अतुल लिमिटेड, नाटको फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस लिमिटेड, ये टीसीएस के नाम से आप इसे जानते हो, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, केआईएमएस के नाम से आप इस लास्ट कंपनी को जानते हो, यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले ही कंपनी लिस्ट हुई थी, उस समय मैं आईपीओ से रिलेटेड भी वीडियो बनाता था। लिस्टिंग गेन बढ़िया दिया, हालांकि मेरा आईपीओ लगा नहीं था। इसके साथ साथ मेरे दोस्त अभी तक मैंने आपसे बात करी, सबसे पहले मैंने एनएवी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने रिटर्न के बारे में बताया, इसके बाद मैंने फंड मैनेजर्स के बारे में बताया, इसके साथ साथ मैंने असेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताया, एग्जिट लोड से रिलेटेड मैंने कहानी बताई, प्लान के बारे में बताया कि निफ्टी का कौन से इंडेक्स में पैसा पड़ा हुआ है इसके बारे में बताया, फिर मैंने बताया कौन कौन से सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, फिर बताया मैंने किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके बाद अब बात चल रही है यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एसेट म्यूचुअल फंड, यानी कि अब बात होने जा रही है असेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि भाई साहब ये तो बच्चा था, ये जो ऊपर मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, ये तो इस फंड का, इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक बच्चा था। अब बात करते हैं पिताजी की, यानी कि मेरा एसेट इमर्जिंग म्यूचुअल फंड, यानी कि ये असेट मैनेजमेंट कंपनी है। आपको असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। 1,38,659 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। साथ ही साथ ये 77 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। एक बेहतरीन फंड हाउस है, चाहे वो मिड कैप कैटेगरी में हो, चाहे वो टैक्स सेवर कैटेगरी में हो, चाहे वो लार्ज और मिड कैप के एक कॉम्बो की कैटेगरी में हो। इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को कमाल धमाल और मालामाल किया है। ठीक है, आज यहाँ से मैं वीडियो को विराम दूंगा। आपके अंदर कोई डाउट हो तो अबाउट सेक्शन में जाना यूट्यूब के, वहाँ पर सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ना। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद मेरी मेल आईडी है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेल पर कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।